हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो समझेंगे टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या समझने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग समझेंगे रैखिक समीकरण का युग्म ग्राफीय विधि, यानी कि ग्राफीय विधि से हम लोग रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे। दूसरा है आपका रैखिक समीकरण युग्म का बीजगणितीय विधि से हल। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रैखिक समीकरण को एक बीजगणितीय विधि से हल करेंगे। दो विधि से हल करने वाले हैं, एक ग्राफीय विधि से और एक बीजगणितीय विधि से। बीजगणितीय विधि में दो विधि आती हैं, एक आती है आपके पास में रैखिक समीकरण विधि, यानी कि एक आती है आपके पास में प्रतिस्थापन विधि और दूसरी आती है आपकी विलोपन विधि। तो यहाँ पर दो विधि हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, बल्कि बेसिकली तीन विधि करने वाले हैं। ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि में दो विधि आ गई आपकी, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। ठीक है, सो एक एक करके समझते हैं चीज़ें क्या है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये लेक्चर, क्योंकि इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे और आते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझेंगे रैखिक समीकरण है क्या है रैखिक समीकरण, ये हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये रैखिक समीकरण, ठीक है। रैखिक का यहाँ पर मतलब क्या होगा, रैखिक का मतलब होगा लीनियर से। ठीक है ना, यहाँ पर जो भी हम लोग समीकरणें बनने वाली हैं उनसे जितने भी आपके पास में लाइन बनेंगी, रेखाएं बनेंगी, वो सब कैसी होंगी आपके पास में, एक स्ट्रेट लाइन होंगी। कैसी होंगी? स्ट्रेट। रैखिक का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। अब इससे पहले हम लोग क्या समझेंगे, जरा ध्यान से देखो। इससे पहले हम लोग एक चैप्टर पढ़ा था बहुपद, अगर आपने देखा है, ठीक है, तो इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था पूरा बहुपद, 2 लेक्चर हमने वहाँ पर उसके किए हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने क्या इसमें जिक्र किया था, हमने पढ़े थे वहाँ पर चर, हमने वहाँ पर पढ़े थे अचर और वहाँ पर हमने पढ़े थे गुणांक। ये 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चर, अचर और गुणांक, इनको समझेंगे आप लोग। तो उसके बाद आपको ये लेक्चर बहुत इजीली, और समीकरण कैसे बनती है, रैखिक समीकरण कैसे बनती है, ये बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चर क्या होते हैं आपके पास में, जैसे एक्स, वाई, जेड, जितने भी आपके पास में अल्फाबेट है 1 to Z तक, A to Z तक, सब आपके पास में क्या होते हैं, चर, यानी कि सबको हम लोग चर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में आते हैं अचर। अचर क्या होते हैं आपके पास में, अचर होते हैं आपके पास में जैसे 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी आपके पास में नंबर्स हैं सब आपके पास में क्या होते हैं, अचर कहलाते हैं। सब आपके पास में क्या होते हैं, अचर कहलाते हैं। गुणांक क्या होते हैं, जैसे मैंने इसको जरा समझें, जैसे मैंने लिखा 2x, जैसे मैंने लिखा 35y, तो यहाँ पर जो आपके पास में 2 है वो गुणांक है x का। यहाँ पर जैसे आपके पास में 35 है, 35 गुणांक है y का, ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो गुणांक भी नंबर ही है बेसिकली, लेकिन अगर वो किसी वेरिएबल के साथ में, किसी चर के साथ में मल्टीपल में है तो वो गुणांक बन जाते हैं। ठीक है ना, तो आपके पास में ये 3 चीज़ आपको समझनी है। अब क्या करेंगे, रैखिक समीकरण क्या है या समीकरण क्या है, समीकरण क्या है कि एक बीच हम ये कह सकते हैं कि एक गणितीय व्यंजक है जो चरों में रिलेशन बताता है। हम ये कह सकते हैं एक गणितीय व्यंजक है जो चरों में रिलेशन बताता है। कौन? समीकरण। ठीक है ना, जैसे मैंने कोई एक मैंने लिखा 2x + 3, क्या लिखा मैंने, 2x प्लस इज इक्वल टू 2x + 3। अभी तक ये आपके पास में क्या है, अभी तक ये कि बहुपद है। अगर आपने पहला पढ़ा होगा तो हम क्या करते थे, चर और अचर से मिला के कुछ ना कुछ पद बनाते थे, और वो आपके पास में जो पद आता था उसको हम बोलते थे बहुपद। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, बस क्या करना आपको, 2x + 3 इज इक्वल टू, जहां पर आपने इज इक्वल टू कर दिया, इज इक्वल टू करने के बाद में कोई भी नंबर लिख देंगे आप लोग, इज इक्वल टू, जब आप लोग बराबर का साइन लगाएंगे तब ये बन जाती है समीकरण, तब ये बन जाती है समीकरण। अब ये जो बराबर का साइन है, बराबर का साइन मतलब ये बता रहा है कि ये साइड इस वाली साइड के बराबर है। ठीक है ना, अब यहाँ पर बराबर कैसे होगी, वो कौन कंसिडर करेगा, वो कौन बताएगा। यहाँ पर जो मैंने 2x लगाया है चर, तो सारी कहानी यहाँ पर किसकी है, चर के। तो चर रिलेशन बताएगा कि आपके पास में समीकरण एक दूसरे के इक्वल है तो कब होगी, कौन सा नंबर वहां पर फिट होगा, जब आपके पास में इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल होगी, मतलब जो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड दोनों इक्वल होंगी। कब होंगी, ये कौन बताएगा, ये चर बताएगा। ठीक है ना, तो रैखिक, अच्छा रैखिक का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, रैखिक का मतलब ये हुआ कि आपके पास में यहाँ पर जितने भी चर यूज होने वाले हैं उन सबकी घात जो रहेगी, वो कितनी रहेगी, 1 रहेगी। भाई बात समझ में आपको, जितने भी यहाँ पर आपके पास में चर यूज होने वाले हैं उन सबकी घात जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 1। इस बात का आपको ध्यान रखना थोड़ा। ठीक, तो यहाँ पर जो जितनी भी घात रहेगी वो कितनी रहेगी, सबकी 1 रहेगी। ठीक, तो रैखिक समीकरण का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जितने भी चर यूज होने वाले हैं, ठीक, उन सबकी घात जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 1। लेकिन यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो क्या आपके पास में 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो यहाँ पर हम लोग एक चर यूज नहीं करेंगे बल्कि 2 चर यूज करेंगे। एक इक्वेशन मैं लिख के बताता हूँ, जैसे कोई इक्वेशन लिखी मैंने,
2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास में वैल्यू निकल के आएंगी x और y की, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास में जो x और y है ये बताएंगे कि ये कब पूरा 0 होगा, ठीक है ना। ये पूरा एक्सप्रेशन कब 0 होगा ये कौन बताएगा, x और y बताएंगे। x और y की कोई वैल्यू होंगी जो यहाँ पर पुट करने के बाद में ये 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें तो क्या है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो कौन बता रहा है, x बता रहा है कि आपके पास में 2x प्लस 3 पूरा एक्सप्रेशन, पूरा व्यंजक 7 के बराबर होगा। कब होगा, जब x इज इक्वल टू हम लोग 2 रख दें। जरा ध्यान से देखो, 2 रख के देखो तो यहाँ पर 2 रखेंगे हम लोग, तो 2 टू द 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। तो किसने कंसीडर किया, ये किसने बताया, ये दोनों बराबर हैं, ये x ने बताया। तो ये क्या है, हम ये कह सकते हैं कि जो समीकरण है वो एक तरह से एक रिलेशन को बताता है, चरों के रिलेशन को, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्लियर हो गया, ठीक। तो अब बहुत सारी समीकरण बना सकते हैं हम लोग। आप लोग कुछ और बना लो, जैसे 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x और y की जगह मैं कुछ भी ले सकता हूँ। 2 वेरिएबल चाहिए मेरे को, 2 चर चाहिए मेरे को, ठीक है ना। 2 चर चाहिए, 2 वेरिएबल चाहिए, और इसकी जगह मैं कुछ भी ले सकता हूँ, x y नहीं, z भी ले सकता हूँ मैं, a b c भी ले सकता हूँ, a b c d कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद में कोफिशिएंट भी यहाँ पर आ सकते हैं। जरा ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हमने ये वाली 5x प्लस 10y प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हर चीज़ देख लेंगे हम लोग, चर अचर और गुणांक क्या क्या है यहाँ पर। देखो अगर हम चर की बात करें तो चर एक्स वाई यूज होगा यहाँ पर, जो आपके पास में चर आ गए वो कितना आ गया, x आ गया और y आ गया। लेकिन हम लोग अचर की बात करें तो अचर कौन आ गया, 1 आ गया। और अगर हम लोग गुणांक की बात करें तो यहाँ पर आपके पास में 5 एक गुणांक आ गया और एक 10 यहाँ पर गुणांक आ गया। किसका, अगर 5 की बात करें तो ये x का गुणांक है और 10 की बात करें तो ये y का गुणांक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। और ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये जो पूरा आपके पास में व्यंजक है, इसको बोलेंगे हम लोग रेखिक समीकरण। और कैसा है, 2 चर वाला रेखिक समीकरण जिसमें 2 चर यूज हो रहा है। क्लियर हो गई बात, चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग समझते हैं टेबल। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टेबल आपने समझ ली तो उसके बाद में हर क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। तो समझते हैं, जरा ध्यान से देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, टेबल को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 इक्वेशन कंसिडर करेंगे, जो 2 समीकरण लेंगे, रेखिक समीकरण है। कैसे, मैं मान के चलता हूँ, एक समीकरण मैंने ले ली a1 x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जितनी चीज़ें यहाँ पर यूज़ की गई हैं व्यंजक में या समीकरण में, वो आपको पता है, ठीक है ना। जैसे a1 है, आपको पता है ये क्या है, गुणांक है किसका, x का। इसी तरह से v1 क्या है, गुणांक है किसका, y का। c1 क्या है, यहाँ पर अचर पद है, कितना है, अचर पद। इसी तरह से x और y क्या है, ये चर हैं, वेरिएबल हैं। क्लियर हो गई बात। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे हम लोग। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं कंसिडर। तो कितना हो जाएगा, a2x, कितना हो जाएगा आपके पास में, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी आपके पास में a2 b2 आपके पास में गुणांक है और c2 क्या है, एक अचर पद है, और x और y क्या है, चर है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। इसको हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग करना है इनके रेशो कैसे बनाएंगे, a1 और अपॉन a2, यानी कि इसका a1 अपॉन इसका a2, यानी कि इसका x का गुणांक और इसका x का गुणांक को डिवाइड करेंगे, ये एक रेशो बनेगा। उसकी तरह से y का गुणांक और y का गुणांक और अचर पद अपॉन अचर पद, ठीक है ना। अब इन तीनों को हम लोग देखेंगे कि क्या एक दूसरे के बराबर आते हैं, नहीं आते हैं, या कौन कौन सी कंडीशन इन दोनों तीनों के बीच में आती हैं। तो पहली अगर हम लोग कंडीशन देखें, पहली कंडीशन ध्यान से देखो, पहली कंडीशन देखें तो यहाँ पर, अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ये कोई इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो अगर मेरे को इसको कैसे लिखना है, इस वाली इक्वेशन की तरह लिखना है, ये वाली इक्वेशन की तरह लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, जरा ध्यान से देखो। क्योंकि यहाँ पर आपके पास में x, इसके सामने कौन है, 1, जब कुछ नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है। लेकिन यहाँ पर x माइनस, यानी कि 1x माइनस 2y, और इसमें अचर पद नहीं है, तो वो हम लोग अचर पद नहीं है तो हम लोग खुद से ऐड कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा आपके पास में, जरा ध्यान से देखो, x माइनस 2y और प्लस ये कौन रहा होगा, 0 रहा होगा, ठीक है ना। अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन में 0 को ऐड करेंगे तो वही एक्सप्रेशन रहेगा। लेकिन हमको एक चीज़ मिल गई, क्या मिल गई, यहाँ पर हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो हमको मिल गया a1, और यहाँ से मिल गया हमको b1, और यहाँ से मिल गया हमको ये c1। क्लियर हो रही बात, यहाँ से हमको क्या मिला, c1। तो इस तरह से आपको a1 a2 a1 b1 और c1 सारी वैल्यू हमको चाहिए होती हैं, एक रेशो जो हम लोग यहाँ पर करेंगे आगे। ये वाला जो रेशो है, इनको डिफाइन करने के लिए, ये जो वाले रेशो हमने बनाए हैं, इनको डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रॉपर a1 b1 और c1 की वैल्यू चाहिए, ठीक। तो नहीं होगी तो हम लोग बना लेंगे, 0 ऐड करके वैल्यू वहाँ पर बना सकते हैं, ठीक। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर दोनों इक्वेशन को देखें, एक इक्वेशन ये है, यहाँ पर 2 इक्वेशन है, एक ये है और एक ये है। यहाँ पर हमको देखना है
ठीक, तो क्या करेंगे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये आपके पास में जो वैल्यू हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपके पास में a1 की, ये वैल्यू हो जाएगी b1 की, और चूंकि ये वाली वैल्यू हो जाएगी c1 की। जीरो को इधर लाओ तब भी उधर जीरो बचेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी c1 की। इसी तरह से आपके पास में ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में a1 की, ये हो जाएगी ये हो जाएगी आपके पास में a2 की, ये हो जाएगी b2 की, क्योंकि ये दूसरी इक्वेशन है, और ये हो जाएगी आपके पास में c2 की। तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर करते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, कंपेयर करेंगे, किसके कंपेयर करेंगे, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 कर लेंगे। चलो यहाँ पे कर लेते हैं। तो कितना आएगा आपके पास में, यहाँ से हम लोग देखें तो कितना, जरा ध्यान से देखो, यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ पर कितना आपके पास में 1/3, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर देखें हम लोग तो कितना है 2/4। लेकिन यहाँ पर ध्यान देखेंगे, देखो यहाँ पर कितना -2, कितना आपके पास में -2 और +4, तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -2/4 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, इसी को देख लो, क्योंकि आपके पास में ये दोनों एक दूसरे के इक्वल, इसको हम लोग अगर कट करेंगे तो कितना बनेगा ये 1/3 इज इक्वल टू, तो 1 2 2 दूनी 4, तो -1/2, जो कि आपके पास में हमको दिखाई दे रहा है सीधा सीधा कि ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब a1/a2 और b1/b2 एक दूसरे के बराबर नहीं आते हैं, उस वाली कंडीशन में जो ग्राफीय विधि का निरूपण होता है वो क्या होता है, प्रतिच्छेद करती है रेखाएं, यानी कि एक दूसरे को रेखाएं क्या करती हैं, काट देती है। ये लाइन तो है एक्चुअल में, ये क्या है जो हमने बनाई है, ये क्या है आपकी एक्चुअल में लाइन है। ये क्या है, ये दो लाइन है, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, ठीक है ना। इसको हम बनाने वाले, इसको हम कहाँ बनाते हैं, इस पर हम लोग किस पे बनाते हैं, ग्राफ पर बनाते हैं। तो अगर ये वाली कंडीशन आती है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंडीशन ये आती है a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है ना, तब आपके पास में रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को कट कर देंगे। तब रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को कट कर देंगी। बात समझ पा रहे हैं। तो ये रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को कट कर देंगे। क्लियर हो गई बात। उसके बाद में हम लोग दूसरी कंडीशन देखते हैं, दूसरे समीकरण से। ये वाली जो समीकरण इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 की यहाँ पर आपके पास में जो रेखा युग्म है वो दो इक्वेशन है आपके पास में, 2x + 3y -9 = 0, 4x + 6y -18 = 0। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर कर लेंगे। जरा ध्यान से देखो, यहाँ से क्या उठाएंगे 2/4, ठीक है ना। तो ये आपके पास में a1 हो गया, इसको ध्यान से देखो, ये आपके पास में क्या हो गया a1, ये हो गया b1, और ये हो रहा आपके पास में c1 b1, ये रहा आपके पास में a2, ये रहा आपके पास में b2, और ये रहा आपके पास में c2। तो यहाँ से हम लोग ये वैल्यू उठाने वाले हैं, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आपके पास में 2/4 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6 और इज इक्वल टू कितना आपके पास में माइनस, जरा ध्यान से देखो, -18 -9/18। यहाँ पर कितना है, माइनस का 9 उठाएंगे और माइनस का 18 उठाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास में बनेगा। तो इसको हम लोग देखेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास में 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 3 दूनी 6 यानी कि 1/2 इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 9 दूनी 18 यानी कि 1/2, यानी कि तीनों आपस में कैसे आ रहा है, बराबर आ रहा है। तीनों रेशियो कैसे आ रहा है, आपस में बराबर आ रहा है। जब तीनों रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है, जरा ध्यान से देखेंगे, यानी कि क्या हो, a1/a2 बराबर हो किसके, b1/b2 किसके बराबर हो, c1/c2, यानी कि ये वाला केस अगर आ जाता है तो उस वाली कंडीशन में जो रेखाएं करेंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को संपाती करेंगे। संपाती का मतलब होता है रेखाएं जो बनेंगी वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई बनेंगी, कुछ इस तरह से। दो रेखाएं बनेंगी आपके पास में, दोनों रेखाएं कैसी होंगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होंगी, कुछ इस तरह से, ये ठीक जैसे कि आपको दिखाई। यहाँ पर ज़्यादा ध्यान से देखो, दो रेखाएं बनी हुई हैं, एक रेड एक येलो, एक दूसरे पर क्या ही है, चढ़ी हुई हैं। एक तो ये बिल्कुल चढ़ी हुई होंगी एक दूसरे के ऊपर, कुछ इस तरह से। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पर आपके पास ये कंडीशन क्या कहलाती है, संपाती। ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ये वाली हमने बनाई थी, इसको बोलेंगे हम लोग प्रतिच्छेद। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्रतिच्छेद, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ये क्या होगा आपके पास में, संपाती। ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होंगी, कैसी होंगी आपके पास में, संपाती। एक केस और है आपके पास में, वो देख लेते हैं थर्ड वाले के लिए। तो थर्ड वाले के लिए क्या केस है, जरा ध्यान से देखो। थर्ड वाले क्या है, यहाँ पर कितना है, इसको देखें आप लोग, यहाँ पर कितना, ये 1, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई आपके पास में a1 की, ये वैल्यू हो गई आपके पास में a1, और ये वैल्यू रही आपके पास में b1, और ये वैल्यू रही c1। ये वैल्यू हो गई आपके पास में a2, ये हो गया b2, और ये हो गया आपके पास में c2, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर कितना है 1/2, यानी कि अगर हम लोग देखें तो कितना आपके पास में 1/2 इज इक्वल टू
2/4 कितना है, 2/4 इज इक्वल टू -4/12। जरा ध्यान से देखो, -4/12 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे -4/- का 12, तो 1/2 तो ऐसे आ जाएगा एज इट इज इक्वल टू 2 दूनी 4 ही हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल और 4 तिया 12 यानी कि 1/3। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास में 1/2 इज इक्वल टू 1/2, लेकिन ये आपके पास में जो ये वाला टर्म्स है ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है ना। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा आपके पास में, यानी कि जो रेखाएं बनी वो कैसे कैसे बनी आपके पास में, A1/A2 तो बराबर रहा B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं रहा C1/C2 के। तो इस वाली कंडीशन में रेखाएं क्या करेंगी, समांतर, यानी कि एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, कहीं कट नहीं करेंगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी नहीं हुई होंगी, लेकिन समांतर होंगी। ठीक है ना। क्या उन दोनों के बीच में कोई ना कोई गैप होगा, और कैसी होंगी रेखाएं, समांतर। तो मैं यही बना देता हूँ छोटा, किस तरह से होंगी समांतर, कुछ इस तरह से, यहाँ पर कुछ इस तरह से चली होंगी ये सीधी सीधी, एक ये और एक ये, कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। एक मिनट को, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। कैसे होंगे, एक दूसरे के समांतर। तो ये आपके पास में कौन सी कंडीशन रहेगी, ये कंडीशन रहेगी आपके पास में समांतर वाली। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो जब समांतर होंगे आपके पास में, अब देखो तीनों कंडीशन पढ़ ली हमने। एक कंडीशन आपके पास में ये थी जो कि आपके पास में ये रही, दूसरी कंडीशन आपके पास में ये थी जो कि ये रही, ठीक, और तीसरी कंडीशन आपके पास में ये थी, ये वाली, ठीक, जो कि आपके पास में ये रही। अब तीनों कंडीशन में आप लोग ग्राफ इन पर देखेंगे तो प्रतिच्छेद कर रही हैं, जी बिल्कुल प्रतिच्छेद करेंगी, संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होंगी रेखाएं, ये वाली कंडीशन है, हम लोग देखें जरा ध्यान से, ये वाली कंडीशन। और क्या है, समांतर है, इस वाली कंडीशन में क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक है ना। बीजगणितीय रूप देख लेते हैं इनका, यानी कि अगर इस वाली कंडीशन में एक दूसरे को कट करती हैं, अगर एक दूसरे को कट करती हैं रेखाएं, तो वहां पर क्या होगा आपके पास में, केवल एक हल बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा, मतलब x की एक वैल्यू आएगी और y की एक वैल्यू आएगी, केवल एक हल बनेगा। ठीक है ना। अगर आपके पास में संपाती रेखाएं होती हैं, संपाती का मतलब होता है कुछ इस तरह से एक दूसरे पर चढ़ी हुई, तो यहाँ पर तो हर पॉइंट पर काट रही हैं, एक रेखा दूसरी रेखा को हर पॉइंट पर काट रही है, तो कितने सॉल्यूशन हो गए, बहुत सारे, मैंने सॉल्यूशन हो गए। ठीक है ना, क्योंकि हर पॉइंट पर काट रही है तो कितने सॉल्यूशन बनेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहाँ से बनता है, जब रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटती है, उस पॉइंट पर सॉल्यूशन बनता है। आप लोग जो ग्राफीय विधि करेंगे उसमें इसको और अच्छे समझेंगे कि सॉल्यूशन कब बनता है, हल कब आएगा निकल के। ठीक है ना, जब रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगे किसी पॉइंट पर तब हल आएगा। तो समांतर में तो एक ही, तो आपके पास में प्रतिच्छेद करेंगे तो किसी एक ही पॉइंट पर कट करेंगे, और जब संपाती हो जाएंगे तो हर पॉइंट पर कट करेंगे, क्योंकि रेखा एक दूसरे पर चढ़ी हुई है तो हर पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, अनेक हल होंगे यहाँ पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहना है आपके पास में, संपाती में क्या कहना है, अपरिमित रूप से अनेक हल, बहुत सारे सॉल्यूशन बनेंगे। ठीक। समांतर में तो रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी नहीं, कभी सीधी चलती जाएंगी, कभी कट करेंगी नहीं। जब कट नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन में कोई नहीं बनेगा, हल नहीं बनेगा। जब कट ही नहीं कर रही है कहीं ना कहीं, सॉल्यूशन कब बनेगा, जब कट करेंगे, और जब कट करेंगे ही नहीं तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, हल नहीं बनेगा। तो उस वाली कंडीशन में आपके पास में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है। तो इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे। इसके बाद वाली स्लाइड मैंने इसको इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना। तो ये आपको इस वाली स्लाइड को आपको बहुत अच्छे से समझना है, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट कर देना। मैं इसको और एक स्लाइड मैंने इसके लिए बनाई है, वो हम लोग और समझते हैं। देखो ये आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और पूछ लिया उन्होंने कि संगत और असंगत क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे समझाया मैंने। अब जरा ध्यान से देखो, जब आपके पास में रेखाएं एक दूसरे की कैसी थी, प्रतिच्छेद करती हैं, जब रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उस वाली कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग दो इक्वेशन मान के चल रहे थे, क्या मान के चल रहे थे, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ छोटी छोटी, a1x क्या मान के चल रहे थे हम लोग, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी मान के चल रहे थे हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको इस तरह से हम लोग किसी भी रैखिक समीकरण को लिखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण को कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, या आप इसको कह सकते हैं कि मानक रूप है किसी भी दो चर वाली रैखिक समीकरण का। ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग यह ध्यान से देखो, तो अगर आपके पास में प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद का मतलब जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट वाली कंडीशन हम लोग दे सकते हैं, एक ग्रीन और एक पर्पल लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, एक किसी पॉइंट पर कट कर रही है। तो इस वाली कंडीशन में आपके पास में जो रेशियो रहेगा गुणांकों का, वो क्या रहेगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, और ये जो रहेगा आपके पास में क्या रहेगा, नॉट इज इक्वल टू। क्लियर हो गई बात। ये कैसा रहेगा आपके पास में, नॉट इज इक्वल टू। ये पहली कंडीशन आ गई। इस वाली कंडीशन में क्या करेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे कहीं ना कहीं पे। ठीक। और यहाँ पर क्या बनेंगे, एक सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो उसने ये भी पूछा कि संगत असंगत कब होंगे, तो संगत जब होंगे जब सॉल्यूशन बनेगा। तो इस वाली कंडीशन में ये क्या हो जाएगा आपके पास में, संगत हो जाएगा।
बस आपको ये देखना है कि जहां पर सॉल्यूशन बनेगा वहां पर संगत होगा, जहां पर सॉल्यूशन बनेगा वहां पर क्या होगा, संगत। यानी कि रेखीय समीकरण कैसी होगी, संगत होगी जहां पर सॉल्यूशन बनेगा। और सॉल्यूशन कब बनेगा, जब प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते देखिए, इस वाली कंडीशन में क्या होता है, समांतर में क्या हो रहा था, इस वाली में क्या हो रहा था आपके पास में कि यह आ रहा था आपके पास में A1/A2 इजिकल टू B1/B2 और नॉट इजिकल टू क्या आ रहा था आपके पास में C1/C2, ठीक है ना। नॉट इजिकल टू क्या आ रहा था, C1/C2। अब यहाँ पे एक ग्रीन एक पर्पल लाइन है, दूसरे एक दूसरे कैसे समांतर है, ये ऐसे चलती जा रही हैं, ऐसे जाएंगे नीचे को, कहीं कट नहीं करेंगे एक दूसरे को, ठीक है ना। तो इस वाले कंडीशन में सॉल्यूशन क्या बनेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। जब कट ही नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो ये आपके पास में क्या रहेगी, असंगत रहेगी। ये कैसे रहेगी, असंगत, असंगत, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक। उसके बाद में लास्ट कंडीशन है, कंडीशन क्या आपके पास में, जब आपके पास में संपाती, संपाती कब होगा, जब आपके पास में रेशियो क्या करेंगे, रेशियो कुछ इस तरह से करेंगे कि A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2, ठीक है ना। जब आपके पास में तीनों रेशियो बराबर हो जाते हैं गुणांकों के, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों रेशियो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, उस वाली कंडीशन में रेखाएं क्या करती हैं, संपाती हो जाती हैं, एक दूसरे की क्या हो जाती है, संपाती, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई नजर आती है। ग्राफ बनाएंगे तो एक दूसरे पर चढ़ी हुई आएंगी, ठीक है ना। तो इस वाली कंडीशन में तो बहुत सारे सॉल्यूशन बनेंगे, मैंने सॉल्यूशन। तो संगत के लिए क्या कंडीशन है कि सॉल्यूशन बनना चाहिए, चाहे बहुत सारे बने चाहे एक बने, ठीक। सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। असंगत में कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है ना। असंगत में कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। और कोई सॉल्यूशन कब नहीं बनेगा, जब समांतर होंगी। सॉल्यूशन कब बनता है, जब कट करेंगी। तो संपाती में तो हर एक पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या बनेंगे, मैंने सॉल्यूशन बनेंगे। लेकिन तो उस वाली कंडीशन में ये क्या हो जाएगी, उस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगी, संगत हो जाएगी। ये आपको याद रखना बस, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें आप, संगत, ये असंगत और ये संगत, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई आपको। जब प्रतिच्छेद करेंगे तो संगत होगी क्योंकि सॉल्यूशन बनेगा, वो कट करेंगे एक दूसरे को। जब आपके पास में रेखा समांतर होंगी तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, वो असंगत, क्योंकि एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। और थर्ड कंडीशन के आपके पास में एक दूसरे पे संपाती होंगी। संपाती का मतलब वहां पर मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन बनेंगे क्योंकि वो हर पॉइंट पर कट करती हुई जा रही है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास में, कंडीशन संगत हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये दो स्लाइड है आपके पास में, एक ये स्लाइड और एक लास्ट वाली स्लाइड। बहुत अच्छे समझना है, एक बार रिपीट, एक बार बैक करके देख लेंगे अगर समझ में नहीं आया तो, लेकिन अच्छे समझना है इसको, ठीक है। दो स्लाइड अगर समझ ली पूरा आपके आसान हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन समझ लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम कर देंगे इसको हम। कहना अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं, संपाती हैं, संगत और असंगत भी बताइए। तीन चीज़ें, पांच चीज़ें बतानी है बल्कि बेसिकली यहाँ पर हमको कौन कौन सी बतानी है। एक तो हमको प्रतिच्छेद करती हैं नहीं करती हैं ये बताना है, ठीक। दूसरा हमको समांतर है या नहीं है ये बताना है। तीसरा हमको संपाती है नहीं है ये बताना है। उसके बाद में संगत है नहीं ये बताना है, और असंगत है या संगत है ये भी हमको बताना। तो ये हमको पांच चीज़ें बतानी है यहाँ पर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली हम लोग इक्वेशन से लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता चली गया, ये आपके पास में मैं और बता देता हूँ, ये आपके पास में A1 की वैल्यू रहेगी, ये आपके पास में B1 की वैल्यू रहेगी, ये C1 की, और ये आपके पास में A2 की वैल्यू रहेगी, A2, ये आपके पास में B2 की वैल्यू रहेगी, और ये आपके पास में C2 की वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो A1 की वैल्यू 5, B1 की वैल्यू 4, C1 की वैल्यू 8, A2 की वैल्यू 7, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू 9। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे रेशियो की। तो आपके पास में क्या है, A1/A2 इजिकल टू कितना है निकल के 5/7। इसी तरह से आपके पास में B1/B2 कितना है निकल के आपके पास में 4/6। इसी तरह से आपके पास में C1/C2 कितना है निकल के आपके पास में कितना आपके पास में निकल के 8/-9। तो यहाँ पर हम लोग देखें, हमको इस चीज़ को तो निकालने की, हमको देखो यहाँ पे पता चल जाएगा, इन दोनों के रेशियो से पता चल जाएगा कि एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इस थर्ड वाले को हमको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो हमको ऐसा पता चल गया, क्या पता चला कि 5/7 है, 4/6 है। इसको अगर हम लोग कट भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तब भी 2/3 आ रहा है, ये 5/7 आ रहा, मतलब ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि A1/A2 नॉट इजिकल टू क्या रहेगा आपके पास में, नॉट इजिकल टू B1/B2, ठीक है ना। अब इस वाली कंडीशन में क्या क्या हो रहा था आप ध्यान से देखो। इस वाली कंडीशन में रेखा क्या कर रही थी, प्रतिच्छेद कर रही थी और संगत थी। तो बस मिल गया आपको। क्या करेंगे हम लोग, प्रतिच्छेद कर रही थी,
प्रतिच्छेद कर रही थी और क्या थी, संगत थी, क्योंकि सॉल्यूशन बनना था तो क्या थी, संगत थी। पहला खत्म हो गया। ठीक, दूसरा देखो जरा ध्यान से, अभी आपको पता चल गया ये A1 है, A2 है, ये B1 B2 है, ये C1 C2 है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे A1 अपॉन A2 की वैल्यू, तो A1 अपॉन A2 यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा आपके पास में A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास में 9 अपॉन 18। इसी तरह से आप लोग देख लेंगे B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 कितना रहेगा आपके पास में 3 अपॉन 6 सॉरी, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6। पता चल रहा है ना आपको। ठीक, कैसे कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से उठा रहे हैं वैल्यू। ठीक है ना, ये A1 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू, ये B1 की वैल्यू, ये B2 की वैल्यू, ये C1 की वैल्यू और ये C2 की वैल्यू। ठीक है ना, वो हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, उसी से कंपेयर कर लेंगे। ठीक, तो ये रहा आपके पास में, इसको आप लोग देखिए ध्यान से, तो देखेंगे हम लोग 9 एकन 9 और 9 दूनी 18 1/2 आ रहा है। ठीक है, 3 एकन 3 और 3 दूनी 6 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो सी वाला भी देख लेते हैं हम लोग, तो C1 अपॉन C2 कितना आपके पास में 12 अपॉन 24 यानी 12 एकन 12 और 12 दूनी 24। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर तीनों आपस में बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों बराबर आ रहा है, मतलब A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन P2 के और बराबर है ये C1 अपॉन C2 के। अब तीनों जब बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती। कैसी होती हैं, संपाती। तो रेखाएं कैसी होंगी, ये होंगी आपके पास में संपाती। और जब संपाती होंगी तो क्या बनेंगे आपके पास में, बहुत सारे सॉल्यूशन बनेंगे। मतलब सॉल्यूशन बन रहा है तो संगत। ठीक है ना, सॉल्यूशन बनना चाहिए, संगत असंगत को देखने के लिए सॉल्यूशन बनना चाहिए, चाहे एक बने चाहे अनेक बने। ठीक, उसके बाद में थर्ड समीकरण ले लेंगे हम लोग। थर्ड समीकरण इसमें भी देख लेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, ये आपके पास में ये A1 की वैल्यू है, ये B1 की वैल्यू है और ये C1 की वैल्यू है। ये आपके पास में A2 की वैल्यू है, यहाँ पर B2 की वैल्यू है और ये C2 की वैल्यू है। अब जरा B2 की वैल्यू देखो, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर कितना होना चाहिए 1, जहाँ पर y का कोफिशिएंट अगर वहाँ पर कुछ नहीं होता तो वहाँ पर 1 होता ऑलवेज। ठीक है ना, कोफिशिएंट मतलब गुणांक। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इसको देख लेंगे। तो क्या है आपके पास में, जरा ध्यान से देखो, A1 अपॉन A2 अगर हम देखें तो कितना 6 अपॉन 2। इसको अगर हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 तिया 6 और 2 एकन 2 यानी कि 3। उसके बाद हम लोग देख लेंगे B1 अपॉन B2, तो B1 अपॉन B2 कितना आ जाएगा आपके पास में 3 अपॉन, देखो माइनस जरूर कंसिडर करेंगे, माइनस का और प्लस का साइन जरूर देखना है। तो माइनस कितना आपके पास में माइनस 3 अपॉन -1, तो ये भी कितना आ गया आपके पास, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 आ गया। अरे बहुत बढ़िया, चलो ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे C1 अपॉन C2, तो C1 अपॉन C2 किधर है आपके पास में 10 अपॉन 9। तो 10 अपॉन 9 को तो नहीं कर सकते हम लोग डिवाइड, तो 10 अपॉन 9 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आप एक दूसरे के बराबर हैं। कौन कौन से बराबर है एक दूसरे के, यानी कि आपके पास में A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2, लेकिन नॉट इज इक्वल टू है C1 अपॉन C2। ठीक है ना, तो जब आपके पास में लास्ट वाला C1 अपॉन C2 बराबर नहीं होता तो ये रेखाएं कैसी करती हैं, समांतर करती हैं। ये क्या बनाती हैं आपके पास में, समांतर। ये कैसे होती है आपके पास में रेखाएं, समांतर। और जब समांतर होंगे तो कहीं नहीं कट करेंगी, जब कहीं नहीं कट करेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये हो जाएगा असंगत। ठीक है ना, तो ये आपके पास में क्या रहेगा, ये रहेगा आपके पास में असंगत। ये क्या रहेगा आपके पास में, असंगत। क्लियर हो गई बात। तो हमने हर एक समीकरण युग्म के लिए पांचों चीज़ें मतलब अलग अलग बता दी हैं। प्रतिच्छेद करेंगी, संपाती होंगी या समांतर होंगी, संगत होंगी या असंगत होंगी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन था बहुत, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आपने अच्छे से समझा है, पीछे 2 स्लाइड हमने जो करी है उसको अच्छे से अगर हम समझेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुपातों A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण संगत और असंगत हैं या नहीं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल भी कीजिए। अब यहाँ पर देखो ट्विस्ट क्या है कि अगर संगत हैं तो हल हो सकती हैं, क्योंकि उसके सॉल्यूशन बनेंगे। हमने क्या यहाँ पर अभी पीछे किया कि अगर रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी यानी कि तो क्या होंगी आपके पास में, संगत होंगी। और जब संगत होंगी तो सॉल्यूशन बनेगा, और जब सॉल्यूशन बनेगा तो हमको उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। क्लियर हो गई बात। और जब असंगत होंगी तो सॉल्यूशन बनेगा नहीं, और असंगत कौन सी वाली कंडीशन में होंगी, समांतर वाली कंडीशन में। ठीक है ना, चलिए पहले ही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है आपके पास में, इसको देखें जरा ध्यान से। तो यहाँ पर इसके सामने कोई नहीं है तो ये हो जाएगा 1, ये आपके पास में A1 की वैल्यू, यह भी कौन आ जाएगा आपके पास में 1, ये आपके पास में B1 की वैल्यू, और बाकी आपके पास में ये C1 की वैल्यू, और ये हो जाएगा आपके पास में A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू और C1 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू, और आपके पास में B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे A1 अपॉन A2 कितना आपके पास में 1/3। ठीक, उसके बाद में हम लोग V1 अपॉन B2 कितना आपके पास में -1/-3।
ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे C1/C2। तो C1/C2 में कितना है 18/16। तो 8 ठीक है ना, और 8 दूनी 16। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, A1/A2 और B1/B2 बराबर हैं और C1/C2 नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग कैसे लिखेंगे हम लोग A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और ये क्या है आपके पास में C2 नॉट इज इक्वल टू है, ये क्या आपके पास में नॉट इज इक्वल टू। तो इस वाली कंडीशन में आपको याद होगा कि रेखाएं कैसी होती थी, समांतर। याद है? अब आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आ रही होंगी। ये आपके पास में क्या है, समांतर। क्या है, समांतर। और समांतर में कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनता, तो ये आपके पास में क्या है, असंगत। ये आपके पास में क्या है, असंगत। तो इसको हम लोग हल नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो क्या करना है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है आपको, ठीक है ना। चलो ये वाली हमने चेक कर ली, अब ये वाली चेक कर लेते हैं हम लोग फटाफट। तो ये वाली चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में समझ गए आपको लोग, अब यहाँ पर आपको समझ पता चला गया। तो ये आपके पास में A1 की वैल्यू, ये B1 की वैल्यू और ये C1, A2, B2 और C2, ठीक है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे किसका, A1/A2 का कितना रेशो 1/2, ठीक। उसके बाद में किसका निकालेंगे, B1/B2 का कितना आपके पास में 1/2, ठीक। उसके बाद में निकालेंगे हम लोग C1/C2 का, तो कितना आ रहा है आपके पास में 5/10। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 × 5, 5 दूनी 10। इसका मतलब ये क्या आ रहा है आपस में, बराबर आ रहा है। कैसे, A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 बराबर है किसके, C1/C2। तो इस वाली कंडीशन में आपको पता है कि रेखाएं कैसी होती थी, संपाती होती थी। कैसी होती थी, संपाती, ठीक है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस वाली कंडीशन में रेखाएं कैसी होती थी, संपाती। और जब संपाती होंगी तो आपके पास में ये क्या होंगी, संगत होंगी। जब संगत होंगी तो आपको हमको सोल्व करना है ग्राफीय विधि से, ठीक है। सो चलिए ये हम लोग सोल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये है आपके पास में स्लाइड, ये वही सेम स्लाइड है, ठीक है। ये आपके पास में ये नहीं आई थी संगत, इसको हम लोग सोल्व नहीं करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पर सोल्व करने वाले ग्राफीय विधि से, ठीक। तो ग्राफीय विधि से सोल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, देखो किसी भी एक सिंपल चीज़ समझो हम लोग कि यहाँ पर हम लोग अगर एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, एक सीधी रेखा बनानी है, तो हम लोग 2 पॉइंट से बना सकते हैं, ठीक है ना। एक 2 पॉइंट से बना सकते हैं, ठीक। हम दोनों पॉइंट को मिला देंगे और ये क्या बन जाएगी, सीधी रेखा बन जाएगी। लेकिन हमको अगर पता करना है कि ये सीधी रेखा है या नहीं है, तो हमको 3 पॉइंट चाहिए फिर, ठीक है ना। फिर हमको क्या, कितने पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए। देखो एक पॉइंट अगर मैं यहाँ बना दूँ, एक यहाँ बना दूँ, एक यहाँ बना दूँ, तो अगर ये 3 पॉइंट मेरे को पता है और कोई मुझसे ये कह रहा है कि ये जो 3 पॉइंट है ये एक लीनियर इक्वेशन में आते हैं, एक सीधी रेखा में आते हैं, तो मैं नहीं मान सकता। क्यों, जरा ध्यान से देखो, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। अब ये सीधी रेखा नहीं बनी, तो किसी भी सीधी रेखा को वेरीफाई करने के लिए हमको क्या चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए। अगर 3 पॉइंट ये बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में है, तो आपके पास में क्या बनाएंगे, एक सीधी रेखा बनाएंगे, एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो इसका मतलब हमको किसी भी रेखा को स्ट्रेट बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। तो देखो जरा ध्यान से, 2 पॉइंट से तो बनी जाएगी, लेकिन हमको कंफर्म करना है कि ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, तो वहाँ पे 3 पॉइंट निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे जरा समझो। ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये आपके पास में क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, समीकरण है, तो ये क्या बनाएगी, एक सीधी रेखा बनाएगी। लेकिन हम कैसे कंफर्म करेंगे सीधी रेखा बनाएगी, जब इसके 3 सोल्यूशन निकालेंगे और 3 सोल्यूशन ग्राफ पे बनाएंगे, वो इन तीनों को मिलाएंगे। अगर वो आपके पास में अगर एक ही लाइन में होंगे, तब तो आपके पास में सीधी रेखा बनेगी, सरल रेखा बनेगी, वरना नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सो चलिए एक एक करके सोल्व करते हैं। समीकरण फर्स्ट को ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, समीकरण फर्स्ट से। क्या है आपके पास में, x + y = 5। तो यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y = कितना हो जाएगा आपके पास में, 5 - x। अब यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे x की डिफरेंट वैल्यू रखने के बाद, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखो, यदि x = अगर मैं 1 रखूँ, ठीक है ना, तो मेरे को y = क्या मिल जाएगा, जरा ध्यान से देखो 5 - 1 = 4, ठीक है ना। कितना मिल गया मुझे, 4 मिल गया। जब मैंने क्या रखा, x = 1 रखा, यदि, ठीक। उसके बाद में क्या रखता हूँ मैं, यदि x = मैं कितना रख देता हूँ, 2 रख देता हूँ, तो y = मेरे को क्या मिल जाएगा, y = मिल जाएगा मेरे को 3, ठीक है ना। ये आप अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू रखेंगे जो एक दूसरे के मतलब करीब हों। x की वैल्यू ऐसी रखेंगे जो y के करीब ही आ जाए, लगभग, ज़्यादा दूर नहीं जाए, ज़्यादा नीचे नहीं जाए, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपके पास में अब क्या करेंगे, तो x = में क्या रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ। तो यदि
यदि x इक्वल टू कितना हो 3 हो, तब आपके पास में y इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 3 रखो तो 5 - 3 इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट निकालने थे, मैं इन 3 पॉइंट की बात कर रहा था, ठीक है ना। 2 पॉइंट से तो हम लोग स्ट्रेट लाइन बना ही सकते हैं, लेकिन कंफर्म करनी हो तो हमको 3 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो इसकी टेबल बना लो आप लोग, जरा एक टेबल बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ये टेबल है तो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, नहीं भाई इतना बड़ा भी नहीं, ये ठीक है, ठीक, ये ठीक है। ये आपके पास में x और ये आपके पास में y। जरा समझो, जब हमने कितना रखा, जब हमने x कितना रखा, जब हमने x कितना रखा 1 रखा, कितना रखा 1, ठीक है ना। ये देखो जब हमने x 1 रखा तो y कितना आया 4, समझेंगे टेबल को कैसे देखेंगे इसको देखेंगे। जब हमने x 1 रखा तो y कितना आया 4, जब हमने x 2 रखा, जब हमने x 2 रखा तो y कितना आया 3, ठीक है ना। जब हमने x 3 रखा, ये रखा हमने x 3, जब हमने x 3 रखा, जब हमने x 3 रखा तो y कितना आया 2। ये आपके पास में एक टेबल हो गई समीकरण फर्स्ट से। उसके बाद हम लोग देखेंगे समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड से क्या है समीकरण, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा आपके पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और यहाँ से मैं कट कर सकता हूँ, 2 एकन 2 और 2 पंजे 10। तो कितना आ जाएगा ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। कितना आ जाएगा आपके पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। देखो वैसे इक्वेशन तो सेम बन गई, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन तो सेम बन गई, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। चाहो तो यही टेबल आ सकती है, ये वाले रखो, ये टेबल आ सकती है। चलो डिफरेंट टेबल बनाते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू यहाँ पे कर सकता हूँ मैं 5 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस वाली इक्वेशन में इसको आप लोग इस वाली इक्वेशन में इसको आप लोग b मान लेना और इस वाली इक्वेशन को आप लोग a मान लेना। ये हम लोग a के में कर रहे थे, ठीक है सारा कुछ। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यदि x इज इक्वल टू कितना हो, अब x की जो वैल्यू यहाँ पर रखनी वो मत रखो, x की वैल्यू 4 रखी मैंने, तब y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तब y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यदि x इक्वल टू कितना रख दूँ मैं, यदि x इक्वल टू कितना रख दूँ मैं, 5 रख दूँ, कितना रख दूँ 5, तो y कितना मिल जाएगा, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर 5 रखोगे तो यहाँ पर 5 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5 मतलब 0 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 0। उसके बाद में यदि x इक्वल टू में कितना रख दूँ, यदि x इक्वल टू में कितना रख दूँ 5, 6 रख दूँ, 6 रख दो, ठीक है ना। तो 6 रख दो तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, जरा ध्यान से देखो। तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, y इक्वल टू मिलेगा आपको 5 माइनस 6 यानी -1। तो इसका मतलब y इक्वल टू कितना मिला, -1। आ रही है आपको बात समझ में, इस तरह से। अब इसकी टेबल बना लो एक, तो यहाँ बना लेते हैं हम लोग टेबल एक। ये आपके पास में x और ये होगा y, ये हो जाएगा आपके पास में x और ये हो जाएगा आपके पास में y। तो जब हमने x कितना रखा, जब हमने x कितना रखा, यहाँ से रखा हमने x, ठीक है ना, यहाँ से जब हमने x 4 रखा, देखो ये हमने जब x 4 रखा तो हमें y कितना मिला 1, ठीक। जब हमने x 5 रखा, ये देखो जब हमने x 5 रखा तो y कितना मिला 0। जब हमने x 6 रखा तो y कितना मिला हमको -1, ठीक है ना। तो ये दोनों टेबल हमको इधर लेके जानी है, तो ठीक है ना, इस वाली स्लाइड पे। तो 1 2 3 4 2 4 3 2, ठीक है। तो पहली टेबल क्या थी आपके पास में, पहले टेबल थी आपके पास में x y 1 2 3 4 3 2, ठीक है ना। दूसरी टेबल क्या थी आपके पास में, थोड़ा बड़ा बना लो टेबल, तो बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है ना। ये था आपके पास में, ये था x, ये था y, 1 2 3 4 मिला था, 3 मिला था और 2 मिला था। दूसरी, ये पहली इक्वेशन है, ये इक्वेशन फर्स्ट की कहानी थी। दूसरी वाली इक्वेशन हम लोग यहाँ बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास में
3 4 कॉलम, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। ठीक, तो क्या थी x की वैल्यू 4 5 6, कितनी थी 4, फिर हमने 5 रखा, फिर 6, तब 1 मिला, 0 मिला और -1 मिला। ठीक है ना। ये अब इन टेबल को हम लोग यहाँ पर पुट करना है। जरा ध्यान से देखो, इसको यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेंगे। जरा ध्यान से, इसमें हम लोग दिखाई दे रहा है आपको कुछ स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो इस स्क्वायर को हम लोग 1 मान के चलते हैं। क्या चलते हैं? इस स्क्वायर को हम लोग 1 मान के चलते हैं। तो इसको हमने मान लिया 1, ये आपके पास में इतना एक स्क्वायर, इसको हमने मान लिया 1, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। इसी तरह से हर तरफ ऊपर नीचे। ठीक, तो ये आपके पास में x अक्ष कहलाता है, ये x डैश कहलाता है, ये y कहलाता है और ये y डैश कहलाता है। ये ग्राफ हम लोग जब बनाते हैं, आपने देखा होगा, आप लोग ग्राफ कॉपी खरीदेंगे उसके पीछे एक मतलब एक कॉपी होती, ग्राफ कॉपी आती है, तो उसमें एक पीछे, ठीक है ना, कुछ इस तरह से ग्राफ आपको मिलते हैं। तो ठीक है, ठीक, तो ये आपके पास में अब ये वाली वैल्यू इस पॉइंट से हम लोग देखेंगे, तो इस पॉइंट से जितनी भी इधर वाली वैल्यू होती हैं सब हम लोग प्लस में लेते हैं, और इधर वाली वैल्यू हम लोग सब माइनस में लेते हैं। ऊपर चलेंगे तो सारी वैल्यू प्लस में लेंगे और नीचे चलेंगे तो सारी वैल्यू माइनस में लेंगे। ये आपको चीज़ याद रखनी है, ठीक है ना। ठीक, तो ये आपके पास में क्या रहेगा, एक इधर को प्लस में और इधर को हम लोग क्या करेंगे, माइनस में कैसे कर सकते हैं, -1 -2 -3 -4 और -5, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलो पहले टेबल को देखते हैं। पहले टेबल के हम लोग देखें तो कितना है, x की 1 है और y 4 है। तो x कितना 1 और y कितना 4, एक जरा देखो, x तो 1 ही आ गया, 1 2 3 4, y आ गया 4। तो इसका मतलब पहला पॉइंट हमको जो मिला वो ये मिला। ठीक है, उसके बाद में क्या है आपके पास में, x कितना 1, x कितना 2, सॉरी x कितना है 2 और y कितना 3। तो x2 ये आ गया, मतलब x2 ये आ गया और y कितना 3, यानी कि आपके पास में 1 2 3 1 2 3 y, और ये आ गया आपके पास में दूसरा पॉइंट। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट देखो x1 2 और आपके पास में y कितना हो गया 3। उसके बाद में x3 और y2, x कितना 3 और y कितना है 2, 1 2, यानी कि आपके पास में तीसरा पॉइंट ये मिला y2। क्लियर हो रही बात, 3 पॉइंट मिला। अब इस 3 पॉइंट को अगर हम लोग मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जरा ध्यान से देखो, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाना हमको, तो क्या मिलेगी हमको, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। बात समझ में आ रही है। कुछ इस तरह हम लोगों ने क्या किया, इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया। एक पॉइंट ये था आपके पास में, एक पॉइंट ये था आपके पास में और एक पॉइंट ये था आपके पास में। ठीक, बात आपको समझ में आ रही है। ये थी आपके पास में पहली इक्वेशन है। उसके बाद में ये इक्वेशन क्या थी आपके पास में, सेकंड इक्वेशन। इससे भी एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो x इक्वल टू कितना 4, x इक्वल टू कितना 4, तो x आपके पास में 4 ही आ गया। उसके बाद में y कितना 1, तो हमको जो पॉइंट मिला वो कहाँ मिला, यहाँ पर पहला पॉइंट। ये हम लोग रेड से बना लेते हैं, बल्कि येलो से बना लेते हैं। अरे पहला पॉइंट हमको मिला, ये वाइट से बना लिया मैंने, 5 और 0। तो 5 और 0 दूसरा पॉइंट आपको यही मिल गया। तो ध्यान से देखो, x कितना चला हम लोग 5 और y तो चला ही नहीं, y तो 0 था तो y तो वहीं रहेगा। तो ये आपके पास में एक पॉइंट आपको ये मिल गया। ठीक है ना। उसके बाद में कितना है, x कितना 6, देखो x ही आ गया 6। ठीक है ना, और y कितना आ गया -1। अब -1 को क्या चलेंगे, नीचे जो y चलेंगे वो क्या चलेंगे, नीचे की ओर चलेंगे। तो ये आपके पास में पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पर देखो माइनस है ना, तो माइनस ये आपके पास में माइनस की वैल्यू है, -1 -2 -3 -4 और -5। तो ये नीचे चलेंगे तो -1 वाली लाइन ये है। ठीक है ना। ठीक, और ये आपके पास में क्या है, x6 वाली लाइन। तो पॉइंट कहाँ मिलेगा हमको, पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। अब इसको भी हम लोग वाइट को अगर वाइट पॉइंट को मिलाएंगे तो वही लाइन मिलने वाली है आपको। ठीक है ना, इसको हम लोग अगर बना लें, इन वाइट पॉइंट को मिला लें हम लोग, तो आपको वही लाइन मिलने वाली है ये। तो यहाँ पे इस तरह से आपको 2 लाइनें मिली, एक तो आपको रेड वाली मिली ये, ठीक है ना, और एक आपको ग्रीन वाली मिली है। और आपने ये देखा कि ये आप ये यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं। ठीक है ना, ये क्या है आपके पास में, एक दूसरे पर चढ़ी हुई है। तो यही हमको यहाँ पर फाइंड करना था और इसको हल करना था। जब यहाँ पर हल करेंगे तो आप देखो हर पॉइंट पर सोल्यूशन बनेगा, हर पॉइंट पर जितने पॉइंट पर टच करें हर पॉइंट पर सोल्यूशन बनेगा। ठीक है ना। इसका सोल्यूशन देखें इस वाले पॉइंट का, तो कितना आपके पास में, देखो ये सोल्यूशन मिलेगा। इस वाले पॉइंट का सोल्यूशन क्या था आपके पास में 1, x कितना था 1 और y कितना था आपके पास में 4। ठीक है ना, एक इसका सोल्यूशन ये हो गया। ठीक, इसका सोल्यूशन आपके पास में कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में y3 और 2, यानी कि इसका सोल्यूशन कितना हो गया 2,3। ठीक, इसका सोल्यूशन भी अलग हो गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास में x कितना 3 y कितना 2, इसका सोल्यूशन ये हो गया। तो बहुत सारे सोल्यूशन इस तरह से हर पॉइंट पर अलग अलग सोल्यूशन बन सकते हैं। ठीक है ना। तो ये थी आपके पास में ग्राफीय विधि, इसको अच्छे समझेंगे। समझ में नहीं आया एक बार तो और देख लेंगे पीछे बैक करके। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या
ठीक, उसके बाद हम लोग आपके पास में समझेंगे प्रतिस्थापन विधि, क्या इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद में दूसरी इक्वेशन में पुट करने वाले हैं, बस सिंपल, ठीक है ना। समझो जरा ध्यान से, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, जैसे 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आपके पास में क्या है, x प्लस, अरे भाई x प्लस 2y और इज इक्वल टू 3, इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है ना। तो समीकरण फर्स्ट से या यहीं कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, इसको डायरेक्ट स्टार्ट ही कर देते हैं। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी और ये आपके पास में इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो यहाँ पर उठा लेते हैं हम लोग 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, और यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसी एक वेरिएबल की, या तो x की निकाल लो या y की निकाल लो। तो मैं x की निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास में 7x इज इक्वल टू 2 प्लस 15y, ठीक है ना। इधर ये प्लस का था, उधर जब जाएगा पूरा टर्म्स, ये पूरा टर्म्स जब उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा आपके पास में, कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इसे पूरा क्या था आपके पास में, माइनस का था, ठीक है ना। तो ये आपके पास में हो गया। अब क्या करेंगे, 7 को इधर लेके जाएंगे, तो 7 इधर मल्टीपल में है तो उधर डिवाइड में जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में x इज इक्वल टू 2 प्लस 15y और अपॉन 7, ये आपके पास में x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपको, x का मान समीकरण सेकंड में रखना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो रख देते हैं। तो ये देखो यहाँ पर रख देंगे x के जगह, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 2 प्लस 15y अपॉन 7 और प्लस 2y, ठीक है ना। ये तो x की वैल्यू आ गई, ये वाली x की वैल्यू रख दी हमने, और प्लस 2y और इज इक्वल टू कितना आपके पास में 3। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो y की वैल्यू निकालने के लिए इसको सबसे पहले सेपरेट कर लेता हूँ मैं, ये एलसीएम ले लो पूरे का, तो कितना आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। तो ये तो ऐसे ही रहेगा आपके पास में 2 प्लस 15y और प्लस ये हो जाएगा आपके पास में 7 टू द 14y और इज इक्वल टू 3। तो इस 2 को उधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस इसको ऐड कर लेंगे हम लोग 15y और 14y, कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में 29y, कितना हुआ 29y, और 7 को उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 21। तो ये रहा आपके पास में 29y और इज इक्वल टू 2 को आप लोग इधर लेके जाएंगे तो ये इधर प्लस में उधर माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास में 21 माइनस 2, तो ये रहा आपके पास में 29y इज इक्वल टू, ये बचेगा आपके पास में 19। तो अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा आपके पास में 19 अपॉन 29। तो इस तरह से हम लोग y की वैल्यू निकाल ली। अभी क्या करेंगे, अब y का मान समीकरण, इसको मानो नई इक्वेशन, इसको मान लो हम लोग इक्वेशन नंबर a, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान हमको कहाँ पर रखना है, y का मान समीकरण सेकंड में रखना है। कहाँ पर रखना है, y का मान समीकरण सेकंड में। तो सेकंड किधर आपके पास में, ये है, तो ये हो जाएगा आपके पास में x प्लस 2y और 2y की जगह क्या करेंगे हम लोग, y का मान रख देंगे। तो y का मान कितना है, 19 अपॉन 29 और इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा आपके पास में x इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपके पास में x प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 38 29 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 माइनस 38 अपॉन 29 और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 29, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास में 87 माइनस 38 और इज इक्वल टू, जब इसको सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास में 49 अपॉन 29। तो x की जो वैल्यू आ गई, x की जो वैल्यू आई y आपके पास में 49 अपॉन 29। तो ये आपके पास में जो विधि थी, इस विधि को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आया तो मैं हर टॉपिक के बाद में यही बोलता हूँ, अगर समझ में नहीं आया, थोड़ा मैं अगर तेज़ बोल रहा हूँ तो आप लोग इसको स्लो करके दे सकते हैं, या अगर स्लो बोल रहा हूँ तो आप लोग इसको 2x पे देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सर स्लो बढ़ा रहा है
तो आप लोग इसको 2x पे देख सकते हैं, ठीक है ना। और आपको अगर ठीक लग रहा तो इसी स्पीड पर हम लोग देख लें, और अगर आप समझ में नहीं आया तो बैक जाएं और दोबारा से इस चीज़ को समझ लें, समझ में आ जाएगा। एक दो बार रिपीट करेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होती है? देखो विलोपन विधि क्या होती है समझेंगे इसको, बहुत आसान है ये। वही दोनों इक्वेशन लिए मैंने, इसको हम लोग दोनों इक्वेशन को हम लोग करेंगे विलोपन। विलोपन का मतलब होता है कि विलुप्त कर देना किसी एक वेरिएबल को या किसी एक चर को हम लोग क्या कर देंगे, विलुप्त कर देंगे, कट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है ना। उसको हम लोग बोलेंगे विलोपन विधि। विलोपन करना है किसी एक्स को विलोपन करना है, यानी कि हम लोग किसको विलोपन करना है, चर को विलोपन करना है। चर का विलोपन, किसका विलोपन, चर का विलोपन, आई बात समझ में। चर को विलोपन, उसका विलुप्त करना, उसको एलिमिनेट करना, खत्म करना, ठीक। तो ये देखो ध्यान से इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, जैसे पीछे माना था हमने, ठीक। तो अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गुणांक, दोनों जो चर हैं उनके गुणांक देखेंगे। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें x के गुणांक 7 है और इस वाली इक्वेशन में x के गुणांक 1 है, ठीक है ना। इसमें y का गुणांक 15 है और इसमें y का गुणांक 2 है, और बाकी अचर पद तो 1 है और 3 है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं, एक काम क्या कर सकते हैं हम लोग कि समीकरण सेकंड में हम लोग अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो समीकरण फर्स्ट के ये समान हो जाएगा, यानी कि x के गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर हम इसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक। तो देखो जरा ध्यान से क्या करें हम लोग, समीकरण सेकंड में 7 से गुणा करने पर तो कर दो गुणा। तो करोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 7x और प्लस ये हो जाएगा आपके पास में 14y और इजिकल टू ये हो जाएगा आपके पास में 21। अगर आपको 7 से गुणा करनी है तो आप लोग हर एक टर्म, हर एक पद में गुणा करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल x के साथ ही 7 के गुणा करेंगे। अगर आप x के गुणा कर रहे हैं तो पूरी इक्वेशन में आपको गुणा करनी है 7 से, ठीक है ना। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक। ये आपके पास में तरीका होता है किसी भी नंबर का गुणा करने का किसी भी इक्वेशन में, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 7 है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को जस्ट इसके नीचे लेके देंगे। तो क्या है आपके पास में 7x माइनस 15y इजिकल टू 2, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या करेंगे, देखो दोनों के साइन कैसे हैं, सेम है। तो इनको साइन जब सेम होते हैं तो उस वाली कंडीशन हम लोग घटाते हैं, तो घटाने पर, ठीक है ना। ये याद रखेंगे, जब साइन सेम होंगे तो घटा देंगे, और जब साइन कैसे होंगे, अपोजिट होंगे तो जोड़ देंगे, ठीक है ना। जब साइन समान है तो क्या घटा देंगे, तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये साइन चेंज हो गए, ये आपके पास में माइनस हो गया, ये आपके पास में प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है ना। तो ये वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, 7x इसको देख लो, ये भी प्लस हो गया ये भी प्लस हो गया, तो कितना होगा ये होगा ये आपके पास में 29y इज इक्वल टू, ये आपके पास में माइनस हो गया, तो माइनस करेंगे तो कितना हो गया ये 19। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, 29 को इधर भेजेंगे तो ये होगा आपके पास में 19/29, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन तो आपके पास में ही आ गया, 9/29, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जरा ध्यान से देखो, y का मान कितना आया था, 19/29। तो इस तरह से भी कर सकते हैं हम लोग, इस तरह से। लेकिन मैं एक आपको लास्ट में एक सजेशन ये दूंगा कि आप जो सोल्व करना समीकरणों को वो विलोपन विधि से करते हैं, उसमें जल्दी हो जाता है। देखो यहाँ पर 2 स्टेप में खत्म हो गया, आंसर आ गया y इक्वल टू 19/29। यहाँ पर हमको कितना बवाल करना पड़ा था, देख रहे हो। उसके बाद में ये आया था आपके पास में y इक्वल टू 9/29, फिर उसके बाद में और एक और बवाल करना पड़ा हमको, ठीक। तो ये तरीका आसान है, एलिमिनेशन वाला, विलोपन वाला आसान है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे जरा ध्यान से देखो। अब हमको y को एलिमिनेट करना है, यहाँ पर हमने x को कर दिया, y की वैल्यू निकाल ली। अब हमको y को एलिमिनेट करना है और x की निकालनी है। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, y के कोफिशिएंट, जिसको खत्म करना होता है, जिस वेरिएबल को, जिस चर को खत्म करना हो, उसके कोफिशिएंट, उसके गुणांकों को बराबर करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। हमारा सबसे पहला काम जो होगा वो ये होगा कि उसके गुणांकों को बराबर करना। तो x के गुणांकों को बराबर कर लिया था हमने, कट कर दिया। अब क्या करेंगे, y के गुणांकों को बराबर करेंगे, उनको कट कर देंगे। तो y के गुणांक कौन कौन से आपके पास, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 15 है। तो यहाँ पर क्या करें हम लोग कि दोनों बराबर हो जाएं। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर 15 है, 15 और यहाँ पर 2 है, तो क्या करें बताओ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करें हम लोग, यहाँ पर 15 है तो 2 से तो 15 नहीं बन सकता, तो यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 बन जाएगा, और यहाँ पर हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण सेकंड
सेकंड में 15 से गुणा करने पर, ठीक, गुणा करने पर। पहले तो एक ही नंबर से गुणा करने पर काम चल गया था, लेकिन यहाँ पर आपके पास में चूंकि नहीं चलेगा काम, तो हमको दोनों में करनी पड़ेगी गुणा, और दोनों को बराबर करना है, कैसे भी करना है हमको, ठीक है। एक में करना पड़े तो एक में, दोनों में करना पड़े तो दोनों में, ठीक। तो यहाँ पर पहला देख लें 7 से, पहला देख लें इक्वेशन को 2 से कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास में, देखो यहाँ भी करेंगे 2 से, यहाँ भी करेंगे 2 से, और यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करनी है, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर 15 से, यहाँ पर 15 से, यहाँ पर यानी कि 15 से करेंगे तो यहाँ पर 15 से करनी है, यहाँ पर 15 से करनी है, और यहाँ पर भी 15 से करनी है। इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 14, ये हो जाएगा आपके पास में 14x माइनस ये हो जाएगा आपके पास में 2 से करेंगे तो 15 दूनी 30y, और इजिकल टू यहाँ पे 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। उसके जस्ट नीचे ये वाली इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं 15 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 15x, और प्लस ये 15 से करेंगे आप लोग तो ये हो जाएगा आपके पास में 30y, क्योंकि 15 दूनी 30, 30y, और इजिकल टू ये हो जाए 15 से करेंगे तो 15 या कितना हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा आपके पास में 45। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर जिसको हम एलिमिनेट करने वाले हैं y को, उन दोनों के साइन कैसे हैं, अपोजिट हैं, तो ये तो खुद ही कट रहा है। प्लस जब इनको हम लोग जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस वाले भी कट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास में यहाँ पर क्या हुआ, ये वाले एक दूसरे के एलिमिनेट हो गए, कैंसिल हो गए, क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का, दोनों इक्वल थे, तो ये कट गए। इन दोनों को देख लो जरा, तो ये आपके पास में क्योंकि प्लस हो रहे थे, तो ये कितना हो गया आपके पास में 20, कितना हुआ ये 29x, और इजिकल टू ये क्या हुआ, ये भी ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हुआ आपके पास में 49, ठीक है ना। तो अगर हम लोग x इक्वल टू निकालें तो कितना हो जाएगा आपके पास में 49/29, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी और ये y की वैल्यू आ जाएगी। इधर देखें हम लोग तो जरा ध्यान से देखो, x की वैल्यू क्या थी 49/29, x की वैल्यू क्या है 49/29। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी 2 स्टेप में हो गया, लेकिन यहाँ पर हमने कितना बवाल करना पड़ा था, y का मान इधर रखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रतिस्थापन विधि को मैं नहीं करता हूँ, ठीक है ना। हम कौन सी करते हैं, जो विलोपन विधि होती है उसको हम लोग इसको ईजिली और फास्टली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये विधि आसान है, इसको आप लोग करें, जब भी करें कोई भी सॉल्यूशन आपको करना है, फास्टली निकालना है, तो आप लोग प्रतिस्थापन विधि से करें, ठीक। तो ये थे आपके टॉपिक आज के। उसके बाद में अगर आपको और आप जो पिछले लेक्चर हमारे हो चुके हैं जिसमें हमने रियल नंबर कर लिए हैं, जिसमें हमने पॉलीनॉमियल बहुपद कर लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन करे हैं, ठीक है ना, वहाँ से हम लोग विजिट कर सकते हैं। PDF ये आपको मिल जाएगा पूरा, मैं डाल दूंगा, ठीक है। PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना पूरा PDF, पूरे नोट्स, आपको कोई स्क्रीनशॉट लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। पूरा PDF पूरा सॉल्यूशन के साथ में पूरा PDF आपको मिलेगा, डाउनलोड कर सकते हैं पूरी PPT, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो देखनी हो, और जैसे हमारे पास रियल नंबर्स कर लिए हमने, पहला चैप्टर आपने कंप्लीट कर दिया, दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना उसका। तो यहाँ से हम लोग इस PDF को डाउनलोड, और यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर तो यहाँ पर आपके पास में ये मोर वीडियो है, यहाँ पर हम लोग क्लिक करके यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जब देख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, और मोर वीडियो पढ़िए, ठीक है ना। तो ये था आपका आज का लेक्चर, और ठीक है, थैंक यू सो मच देखने के लिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।